कुशीनगर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बुद्धा पार्क में भागीदारी पी पार्टी का महाअधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के कुशीनगर जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति के अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वही कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दूं कि आज कुशीनगर जिले के पडरौना रविंद्र नगर दूर से जिला मुख्यालय के सामने बुद्धा पार्क में भागीदारी पार्टी पी का एक महाधिवेशन जन जागरूकता जनसभा का आयोजन हुआ, जिसका लक्ष्य जन जागरूकता करना था और दबे कुचले समाज के लोगों के उत्थान के लिए लोगों को जागरूक करने और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए भागीदारी पार्टी की तरफ से लोकसभा 2024 के लिए घोषित प्रत्याशी पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर श्याम बिहारी प्रजापति जी को वोट सपोर्ट और विजयी बनाने के लिए जनता से अपील किया गया। साथ ही भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी वर्तमान सरकार की नीतियों का विरोध किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहे कि भारतीय जनता पार्टी का पोल खुलता जा रहा है, लोगों को 5 किलो राशन पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनसभा में आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा शून्य प्रेमचंद प्रजापति ने भाजपा के हार नीतियों को लोगों के सामने रखा और कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक दबे कुचले लोगों का किसी भी स्तर पर विकास नहीं होगा। आज नौकरी के लिए युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बीते दिनों जो नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती की शुरुआत किया था, जिसका पेपर लिखा हुआ और लोग भर्ती के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना दिया गया। भारत में तमाम जगह खाली चल रहे हैं, सरकार उसे भरना नहीं चाहती है। मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जितना भी वादा किया, आज तक वादा पूरा नहीं किया। आज भी वादा पर वादा होता जा रहा है। हम लोग इसलिए भागीदारी पी पार्टी का निर्माण किए कि दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद कर उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़कर सरकार से उनका हक दिलाया जाए। वही आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के अनेक पदाधिकारी कार्यक्रम मौजूद रहे, जिसमें श्रीमती सुमन देवी मिर्जापुर से विंध्याचल मंडल अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय महेश चंद्र प्रजापति जी कुशीनगर, जिला अध्यक्ष महेश प्रजापति जी, जिला लोकसभा प्रभारी कुशीनगर, पूर्व सैनिक श्याम बिहारी प्रजापति जी आदि अनेक लोग प्राधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अयोध्या का मंदिर का मामला है। अच्छा ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, भगवान राम को न्याय कहाँ से मिला? भगवान राम को भी न्याय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर अतरप्पा कुमार जी के द्वारा बनाए गए संविधान से न्याय मिला। बहुत लंबे समय तक मुकदमा चला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही जजमेंट आया, वैसे ही ये झूठ बोलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर आ गए, जय श्री राम नारा लगाने लगे। और ऐसे नारा लगा रहे थे जैसे कि ये लोग जय श्री राम को अमेरिका से लाए हुए, इस देश को हैं ही नहीं। अरे भाई, भगवान राम तो सबके हैं, भगवान कृष्ण सबके हैं, भोले बाबा सबके हैं। अब इस तरह से जो देश का ये लोग माहौल बना रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अब हम लोग तो कह रहे हैं भाई, ईवीएम का खेला है, पूरे देश में झमेला है। अभी ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो जो भगवान राम का ये लोग फर्जी नारा लगा रहे हैं, ये लोग अपने घर में अपने माता पिता का सेवा नहीं करते। अब बताइए, पूरे देश का नारा को ठेका ले रहे हैं कि हम ही हैं जो कुछ हैं। अरे भाई, ऐसे ऐसे भाजपा में नेता हैं जो अपने माँ बाप को लात से मारते हैं। मेरे पास में उदाहरण है कई लोगों का। अब वो जो है अंदर वहाँ जाते हैं तो इसे हाथ जोड़ के, आपने देखा उस प्रांगण में एक व्यक्ति, सारे वहाँ के सांसद मंत्री विधायक सब चारों तरफ बाहर खड़े, एक व्यक्ति कटोरा लेके चला आ रहा है ऐसे राम 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 करके। अरे भाई, क्या मोदी जी ही राम को लाए हैं? हम लोग राम को नहीं लाए हैं। हम लोगों से बड़ा सनातनी धर्म को मानने वाला कौन है? सबसे ज़्यादा तो पूजा पाठ जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं वो करते हैं, भगवान राम को वो मानते हैं। ये लोग तो नौटंकी कर रहे हैं और भाजपा तो नौटंकी वालों की कंपनी है।
जैसे भागीदारी पार्टी का जो आपने निर्माण किया है, क्या इसकी आपको आवश्यकता पड़ गई? देखिए, आवश्यकता इसलिए पड़ी, आप लोगों को ध्यान होगा 22-23 साल पहले आदरणीय नेताजी उस समय जिंदा थे, मुलायम सिंह यादव जी, 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के नाम पर आप समझ लीजिए कि इस प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाई और बेचारे उन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल पाया। और उसके बाद में अपने लोगों को तमाम सरकारी डिपार्टमेंट, जब भी सरकार बने पता चला 20,000 पुलिस में वैकेंसी निकली तो 70% वही हो गए। इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के हम लोगों को कहा कि तुम लोग मेरे छोटे भाई हो। आदरणीय नेताजी का मैं एक वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि है उपेक्षित समाज के लोगों, तुम लोग हमारे छोटे भाई हो, तुम लोगों को हम कंधे पर बैठा के चलेंगे। और जब वैकेंसी आ गई तो अपने लोगों को भर दिया। उसमें जो उपेक्षित जाति का बेटा है, नाई है, विश्वकर्मा है, पाल है, राजभर है, तमाम जो उपेक्षित वर्ग है उसकी कहीं भागीदारी ही नहीं है। और उन्होंने ये हाल, जिसकी नौकरियों में भागीदारी आज के 35 साल पहले 1-1.5% थी, आज वो कह रहा है 1750। आज भाजपा की सरकार है, अगर आज सर्वे करा लिया जाए तो उनको लोग आज भी 40% थाने पर कब्जा किए हुए हैं। तो ये बात हमारे लोगों को समझ में आई, तो हम लोगों ने कहा यार ये तो हम लोगों के साथ तो सभी खेला कर रहा है। इसीलिए मैंने अपने पार्टी का कॉमन सिंबल जो हमें मिला है, हमने फुटबॉल लिया है। हमने कहा यार सब लोग खेला कर रहे हैं तो हम लोग भी फुटबॉल से खेला करें। तो आज भागीदारी पार्टी ये देश की बड़ी पंचायत के चुनाव में 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पे लड़ रही है। और आप लोगों ने देखा यहाँ श्याम बिहारी प्रजापति जी जो यहाँ के सांसद प्रत्याशी हैं इस मंच पर हैं।